असम में मदरसों से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। मदरसों पर असम के डीजीपी का बड़ा बयान सामने आया। असम में मदरसे सही तरीके से चल रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। असम से मदरसा चलाने वाले 68 लोगों से बात की है। 3 किलोमीटर में एक ही मदरसा होगा, डीजीपी ने कहा है, और 2 महीने में 100 मदरसे बंद किए। डीजीपी ने ये भी बात कही है। असम से इस वक्त की बड़ी खबर मदरसों से जुड़ी हुई है, जहां पर मदरसा चलाने सही तरीके से मदरसे असम के अंदर चल रहे हैं, ये बात डीजीपी ने कही है। ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। 68 लोगों से बात की है। 3 किलोमीटर में एक ही मदरसा होगा, ये भी वाजे कर दिया है। 2 महीने में 100 मदरसे बंद भी किए गए हैं। इनमें काफ़ी ये मदरसे पर अंदर देखा गया, काफ़ी जगह में ये लोग मदरसा घुस के या कुछ मस्जिद में आके मौलाना खुद को कहलवा के और शिक्षा देते हैं, कुछ अरबिक शिक्षा, और मशवरा करता है रेडिकलाइज थॉट्स का। ये हर जगह नहीं हो रहा है, कुछ मदरसा में हो रहा है, लेकिन ये चिंता का कारण है। रिफॉर्म्स सुधारना बहुत ज़रूरी है मदरसा एडमिनिस्ट्रेशन को। सो हमने रिक्वेस्ट किया, आप लोग एक बोर्ड बनाइए। सो तंजीम काउंसिल बन चुका है। हर जो ये स्ट्रीम्स है, हर स्ट्रीम्स का एक बोर्ड बना है। इन लोग को हम अकाउंटेबल कर रहे हैं, कुछ नियम बना रहे हैं। 3 किलोमीटर का लेंथ में सिर्फ एक ही मदरसा रहेगा। 50 से कम स्टूडेंट हो तो वो मदरसा बड़ा मदरसा में शामिल हो जाएगा, वो छोटा मदरसा नहीं रहेगा। देखा गया छोटा मदरसा में ये सब बदमाशी लोग ज़्यादा आता है। लेकिन मेरा जानकारी का मुताबिक करीब 100 मदरसा ऑलरेडी बड़ा मदरसा से शामिल हो चुके हैं। और हमारे नुमाइंदे शरीफुद्दीन हमारे साथ मौजूद है, बात करने के लिए उनका रुख करते हैं। शरीफुद्दीन, डीजीपी ने जो बयान दिया है कि 3 किलोमीटर में एक ही मदरसा होगा, जो छोटे मदरसे होंगे यानी कि जहां 50 से कम तलबा होंगे उन्हें बड़े मदरसों में शिफ्ट किया जाएगा, उनको मर्जर कर दिया जाएगा। ये फैसला क्यों लिया गया? क्या कुछ ऐसी खबरें मदरसों को लेकर असम पुलिस के पास आ रही थी, सरकार के पास आ रही थी कि कुछ ऐसी मुश्तबा चीजें हो रही हैं मदरसों के अंदर, जो इस तरह का फैसला लिया गया और 100 मदरसे बंद भी किए गए हैं, ये भी वाज़ेह किया है? वजह क्या है? हाँ, पिछले जो 2022 में जैसे लगातार मदरसों में जिहादी गतिविधियों से रिलेटेड कुछ गिरफ्तारी भी हुई थी, जैसे कि जो बांग्ला टीम, एक अंसारुल बांग्ला टीम नाम के एक संगठन के जो आड़ में लेके बहुत से मौलाना बांग्लादेश यहाँ पे मदरसे में नौकरी कर रहे थे और उनको पकड़ा भी गया था। तो ये जो खतरा था, एक जो टेररिस्ट एक्टिविटीज के साथ जो संपर्क रहने वाले मौलाना थे, वो भी दूसरे देश के, बांग्लादेश के थे। तो इसी कारण जो मॉड्यूल चल रहा था, उसको आपका खिलाफ भास्कर ज्योति महंत ने तंजीम, जो मदरसे का एक तंजीम है, तंजीम बोर्ड, उस तंजीम बोर्ड को कहा था कि आप लोग एक जो इंक्वायरी करे, सर्वे करके जो छोटे छोटे मदरसे हैं जिसमें ऐसी गतिविधियां चलती है, उसको एकत्रित कर एक बड़े मदरसे बनाइए। और जो कि आपका जो चल रहा था गतिविधि, तो उसमें आपको रोक लगाने के लिए जो ये आसाम पुलिस, जो भास्कर ज्योति महंत ने ये कार्रवाई की थी पिछले 1 साल ही। परंतु आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने कहा कि जो ये काम अभी सरजमीन जो चल रहा है, 100 मदरसे बंद कर दी गई है और जो छोटे छोटे मदरसे हैं वो बड़े मदरसे में शामिल हो रहे हैं, और तंजीम के अंदर जो सभी मदरसे अभी शामिल हो रहे हैं। ये भी कहा गया डीजीपी के जरिए कि मदरसों में काम जो है अच्छे से हो रहा है, वहां किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। फिर 100 मदरसे क्यों बंद किए गए, इस बात पे कुछ कहा उन्होंने? नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा, सिर्फ कहा कि 100 मदरसे बंद की गई है, पर जो अभी बड़े मदरसे हैं वो अच्छे से चल रहे हैं। जैसे कि गुवाहाटी में भी बड़े बड़े मदरसे हैं, वो भी अभी जो अच्छी तरह से चल रहे हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे मदरसे बंद हो गए हैं, वो आपके बहुत छोटे छोटे मदरसे थे, 100 छोटे छोटे मदरसे वो बड़े मदरसे में शामिल हो गए, क्योंकि वहां पे जो स्टूडेंट है, किसी छोटे मदरसे में 20-30 स्टूडेंट लेके मदरसे चलाते रहते थे। जैसे आपके ग्वालपारा, धुबरी, ऐसे इलाके में आपका ज्यादातर छोटा छोटा मदरसा, जहाँ पे 30-40 हाईएस्ट आपका 50 स्टूडेंट होते हैं और मदरसे चलाते रहते हैं। और इस
मदरसे को चलाने के लिए फंडिंग बाहर से आती है, जैसे कि बांग्लादेश हो और दूसरी जगह से फंडिंग आती है, और वहां पे ही ऐसी जो गतिविधियां, गलत गतिविधियां ऐसे मदरसे में चलती है, क्योंकि वहां पर आपका कोई नियम नहीं रहता है, कोई आपका जो इंक्वायरी नहीं रहता है, कौन है, कहां से आए मौलाना नहीं रहते। इसी कारण जो तंजीम बोर्ड है, तंजीम बोर्ड ने सरजमीन में तदंत कर जो ऐसे छोटे छोटे मदरसे हैं उनको रोक लगाई है और कहा कि आप लोग के स्टूडेंट हैं बड़े मदरसे में शामिल हो जाए, और जो आपका जो दूर। बिल्कुल, तो डीजीपी की तरफ से ये वाजे कर दिया गया है कि एक मदरसा 3 किलोमीटर दायरे में एक ही मदरसा होगा, और जो छोटे छोटे मदरसे चल रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। 50 से कम अगर तलबा मदरसों के अंदर मौजूद है तो उन छोटे मदरसों को बड़े मदरसों में मर्ज कर दिया जाएगा। शरीफुद्दीन, 3 किलोमीटर में एक ही मदरसा रहेगा, इसका कोई लॉजिक पॉइंट बताया? हाँ, 3 किलोमीटर में एक ही मदरसा रहेगा, क्योंकि आपका जो तंजीम बोर्ड है, तंजीम बोर्ड के जितने भी मदरसे थे वो 3 किलोमीटर में छोटे छोटे मदरसे नहीं करने देते हैं, क्योंकि ऐसा करने से जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट पढ़ाई में जो सिस्टम रहता है वो सिस्टम से नहीं होता है। इसीलिए वो 3 किलोमीटर के अंदर एक एक मदरसे, बड़े बड़े मदरसे होंगे, उसमें ही सभी स्टूडेंट शामिल होंगे, ना कि छोटे छोटे मदरसे 3 किलोमीटर के अंदर में जो बहुत सारे मदरसे बनते रहेंगे, तो उसमें शिक्षा का जो प्रक्रिया रहता है वो बहुत जो नाजुक हो जाता है और कमजोर होता है शिक्षा प्रक्रिया, क्योंकि वहां पर कोई सुविधा नहीं मिलती है सरकारी तौर पर, क्योंकि छोटे छोटे मदरसे होते हैं और सभी छोटे छोटे इलाके के अंदर होते हैं, आपका दूरी कम रहती है, इसीलिए आपका उसमें सभी तरह के सुविधाएं नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो छोटे दूरी कम में एक बड़ा मदरसे में ये छोटे छोटे मदरसे शामिल होना पड़ता है।